नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, यानी वो कहानियां, किस्से मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना हो, और सुना भी हो तो बहुत कुछ पता नहीं होगा, जिन चीज़ों की तस्वीरें नहीं हैं और वीडियो नहीं है। आज बात, सबसे बड़ी बात जो है ऑफ द रिकॉर्ड की, और सबसे बड़ी खबर जो है, कहानी भी उसे कह लीजिए, वो अखिलेश यादव के कैंप से है। हाँ जी, मैं धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव सुन लेंगे ना तो वो भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर उनके कैंप में घर का भेदी है कौन। आखिर उनकी टीम में वो कौन से प्लेयर हैं जो कभी भी किसी मौके पर चौका मार सकते हैं विरोधी टीम के साथ मिलकर। जी हाँ, अखिलेश यादव लगातार आए दिन अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, यानी गठबंधन वाला परिवार बढ़ाया जा रहा है। हर रोज उनके साथ नए नए सहयोगी दल जोड़ रहे हैं। अब संख्या जाकर 8-9 के आसपास तक पहुंच गई है, यानी 8-9 सहयोगी दल हो गए। लेकिन दो ऐसे सहयोगी पार्टियां हैं उनके खेमे में जिनके अध्यक्ष लगातार बीजेपी के टच में हैं। ये है असली कहानी। उनसे दिल्ली वाले बीजेपी के नेता और लखनऊ वाले बीजेपी के नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं। अभी तक बातचीत में फार्मूला कुछ बना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तैयार हो गए हैं पाला बदलने को, लेकिन अगर बात शुरू हो गई है तो बात बन भी सकती है, और ऐसा होता भी है कि आप बात करते रहे, और किसी भी वक्त फ्लैश पॉइंट पे एक ऐसा मौका आता है जब आपको उनकी बात, सामने वाले की बात अच्छी लग जाती है, डील पक्की हो जाती है, ऑफर पसंद आ जाता है, मन की बात हो जाती है, तो फिर काहे की विचारधारा, काहे का साथी तुरंत पलटी मार ली जाती है। ऐसा होता भी है। राजनीति में तो पुरानी कहावत है, न किसी का कोई स्थायी दोस्त है न स्थायी दुश्मन। तो ऐसे दो पार्टियां हैं जिनके अध्यक्ष बीजेपी के दो 3 नेताओं के लगातार संपर्क में हैं। बीजेपी भी चाहती है कि इनके साथ गठबंधन कर लिया जाए, और वे दोनों अखिलेश यादव के भी दुलारे हैं। अब ये देखना होगा कि चुनाव से पहले आखिर ये किस कैंप में नजर आते हैं, भगवा खेमे वाले में या बाइसिकल यानी साइकिल की सवारी करने वाले में। लेकिन ये तय है कि दोनों ही बात कर रहे हैं, और दोनों ही बड़े समझदार हैं। अपने मोबाइल नंबर से नहीं बात करते, ना ही उस पर व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं। वो अपने सहयोगी के मोबाइल नंबर से लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब अगली बात कि ब्राह्मण शंख बजाएगा तो सवारी किसकी करेगा? वो कमल हाथ में पकड़ेगा या फिर हाथी की सवारी करेगा? कि वो कहते हैं ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, बीएसपी कैंप में नारे लगते थे, या फिर ब्राह्मण अब की बार साइकिल पर चढ़ लेंगे, यानी सवारी कर लेंगे। अब से कुछ महीने पहले तक ब्राह्मण वोटरों को लेकर बड़ी मारामारी बची थी। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो गया था, समाजवादी पार्टी का भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो गया था, और यहाँ तक कि बीजेपी भी ब्राह्मणों का सम्मेलन करा रही थी। पोस्टर बैनर बदल दिया था बुद्धिजीवी सम्मेलन। मतलब ब्राह्मण जो हैं वो बुद्धिजीवी होते ही हैं, और बुद्धिजीवी मतलब ब्राह्मण, दोनों ही कहा जा रहा था। और एक जिनकी बात लगातार प्रतीक की चर्चा हो रही थी वो थे परशुराम जी। अब मैं पिछले 1.5-2 महीने से किसी ब्राह्मण वोट की चिंता करते हुए किसी पार्टी को नहीं देख पा रहा हूं। अब अखिलेश यादव हर कील कांटी ठीक कर लेना चाहते हैं। तो ये जानकारी मिली है कि इस महीने की 11 तारीख को जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का दावा था, आपने एक तस्वीर भी देखी थी कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश यादव को परशुराम की तस्वीर उन्हें भेंट की थी, और ये भी दावा किया गया था कि अयोध्या, लखनऊ ही नहीं, यूपी के सभी 75 जिलों में परशुराम जी की मूर्ति लगाई जाएगी। अब ये दावा किया गया, मूर्ति तो अभी तक एक भी नहीं लगी, और इससे पहले ही बीजेपी के यानी योगी सरकार के जो ब्राह्मण मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो बदायूं जा कर के परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन भी कर दिए थे। और बीएसपी के कैंप में भी ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन हो गया लखनऊ में, और मायावती खुद उसमें मंच पर आई, और सतीश चंद्र मिश्र का पूरा परिवार भी मंच पर मौजूद था। अब ये जानकारी आ रही है कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं भाई ब्राह्मणों को भी तो जय जयकार होनी चाहिए, उनका तिलक लगेगा तभी तो बात बनेगी। तो ये जानकारी आ रही है कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जुबानी
जंग छिड़ी हुई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में सुल्तानपुर में ब्राह्मण नेता जो हैं संतोष पांडे, जो समाजवादी पार्टी के लम्बुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे और जो ब्राह्मण सम्मेलन भी उन्होंने कई कराई, वो परशुराम की मूर्ति बनवा चुके हैं। जयपुर में ख़ास तौर से मूर्ति बनी है और उन्होंने अखिलेश यादव को न्योता दिया है। अखिलेश यादव ने भी न्योता स्वीकार कर लिया है और सब कुछ ठीक रहा तो 11 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर परशुराम की बड़ी मूर्ति लगेगी। मूर्ति इसीलिए एक्सप्रेसवे पर लगाई जा रही है कि उधर से जो लोग जाएंगे आएंगे तो उनको परशुराम जी की झलक मिलेगी। अब एक बात, और वो बात है केशव मौर्य की, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। उनकी बड़ी चर्चा है और उनकी चर्चा कुछ तस्वीर और वीडियो को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर वो नजर आए खुसुर फुसुर करते हुए, और जो अब तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के मौके पर या शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री की सभा से गायब रहते थे, वो केशव प्रसाद मौर्य उस दिन मंच पर बिल्कुल पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में नजर आए। यही नहीं, जब पीएम नरेंद्र मोदी एग्जीबिशन देख रहे थे तो उनकी बाईं तरफ योगी थे तो दाहिनी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी थे। ये तो तस्वीरें आपने देख ली, अब पर्दे के पीछे चलिए। पर्दे के पीछे क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ, जो आपने तस्वीरें ना देखी होंगी ना मेरे पास। कहानी ये थी कि जिस दिन शिलान्यास होना था जेवर एयरपोर्ट का, उससे एक दिन पहले देर शाम तक केशव प्रसाद मौर्य को पता नहीं था कि उन्हें इस कार्यक्रम में आना है। और वो जो फाउंडेशन पट्टी लगी होती है ना, स्टोन पत्थर जिस पर नाम खुदे होते हैं, उस पर भी उनका नाम नहीं था। उस पर सब बन चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और योगी आदित्यनाथ थे। अब सबसे बड़ी समस्या आ गई कि केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं, मंच पर दिखेंगे तो सही, और उस पत्थर पर नाम कैसे जुड़ेगा। तो देर शाम में ये जानकारी आई दिल्ली से। अब ये मत पूछिएगा कि किसने किसको फ़ोन किया, अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे खबर कौन बताएगा। तो मैं इसीलिए उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। और फिर बड़ी मेहनत से उस पत्थर पर उनका नाम भी जोड़ा गया और अब केशव प्रसाद मौर्य हमेशा के लिए उस पत्थर पर अंकित हो गए। ये है यूपी की राजनीति में बदलता हुआ उनका चेहरा, और वो लग रहा है कि वो ज़रूरी हैं और लगा कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए तो ऐसा। अब चलते चलते बात सोशल मीडिया की। इन दिनों ना बीजेपी के नेता अपनी व्यक्तिगत चीज़ें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि आप अपनी व्यक्तिगत चीज़ें सोशल मीडिया पर मत डालिए, कि आप कहीं लंच कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। और ख़ास तौर से एक नेता ने वो वीडियो डाला जिनके बारे में तो कहा जाता है वो कभी ऐसा नहीं करते। वो है मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जो कुछ महीनों पहले तक बिहार के चुनाव प्रभारी थी। अब हुआ कि भूपेंद्र जी ने ना, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। 25 बड़ा गोल्डन टाइम होता है। 25 साल उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मैरिज एनिवर्सरी की। उन्होंने वीडियो बनाई और ट्विटर पर डाल दिया, ये कहते हुए कि हमको शुभकामनाएं दीजिए और उनको धन्यवाद कि उन्होंने 25 साल तक का सफ़र पूरा किया। उनकी तस्वीर का भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया और लोग हैरान रह गए कि भूपेंद्र यादव जैसे नेता भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कभी वो व्यक्तिगत चीज़ें साझा नहीं करते थे। अब भूपेंद्र जी ने डाल दिया तो कैलाश विजयवर्गीय जी को तो आप जानते ही हैं, बीजेपी के महासचिव जो हैं, अपने इंदौर वाले नेता, जिनके बेटे आकाश भाई जो हैं, आकाश विजयवर्गीय, उनके बेटे वो भी विधायक हैं। कैलाश जी के वीडियो तो आपने गाते नाचते क्या क्या नहीं कहते, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी रहा नहीं गया, वो थे दूर अमेरिका में और उनकी पत्नी इंदौर में शादी की, हो गए 37 साल। उनको भी विटामिन टॉनिक मिल गया कि भाई जब भूपेंद्र जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और वो तो वैसे भी इस विद्या के पारंगत खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वो भी वीडियो डाला और खुद ही बोला, आकाश की अम्मा को शादी की शुभकामनाएं, और मैं क्या कर लूँ, मैं अमेरिका में हूँ और आप इंदौर में। ये हो गया तो बीजेपी के ऐसे कई नेता अचानक से उनकी मैरिज एनिवर्सरी के सबके वीडियो और फोटो आने लगे हैं। अब ये मत कहिएगा, क्योंकि ढेर सारे ऐसे नेता हैं और उन नेताओं की चर्चा मैं करना नहीं चाहता। हालांकि उनको ये बात भी जाननी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप अपने काम के, विकास के काम का, अपने इलाके के काम का लेखा जोखा और प्रचार प्रसार करें सोशल मीडिया में, तो अच्छा लगता है।
फिर हम आएंगे यूपी चुनाव की कुछ खबरों को लेकर, ऐसी ही चटपटी खबरों को लेकर ऑफ द रिकॉर्ड में। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर।